सर्वेभ्यो नमः। विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस कोरोना काल में हम सब योगी बन जाएं। आज सूर्य ग्रहण संक्रांति का भी पर्व है और हम सब भारतीयों को अपनी संस्कृति पर, योग पर गर्व है। एक ओर राष्ट्र पर आक्रमण का विपत्ति का समय है। चीन और पाकिस्तान दोनों शत्रुओं से भय है। एक ओर कोरोना, दूसरी ओर कोरोना बीमारी है। विश्व में फैली ये चाइना की महामारी है। जल थल नभ में भारतीय सेना तैयार है। गद्दार हमलावरों से जंग आर पार है। हम योग आयुर्वेद को पुनः अपनाएंगे। प्रण कीजिए कि हम स्वदेश बचाएंगे। विश्व भर का भारत को मिला सहयोग है। भूमंडल में आज सूर्य नमस्कार योग है। यज्ञ योग आयुर्वेद शाकाहार ध्यान है। सनातन भारतीय हमारी वैदिक पहचान है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व है। ये पंचशील मानव के लिए सर्वस्व है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा की सर्वांगीण उन्नति करिए, रोगों का खात्मा। इंसान को आज सर्वांगीण विकास चाहिए। भौतिक, दैहिक, आत्मिक प्रकाश चाहिए। भारत को सिरमौर बनाने का प्रण करें। शत्रु, रोग, महामारी मिटाने का रण करें। बाह्य और आंतरिक भयंकर दो रोग हैं। इनको नसाने यंत्र, मंत्र, तंत्र, राज योग हैं। ऋषियों की संतान हमें आगे बढ़ना है। भारत माँ की शान, लाज हमें रखना है। ज्ञान के कपाट, विद्या द्वार खोलिए। परतंत्रता की बेड़ियां काट जय हिंद बोलिए। ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, क्षुद्रता छोड़िए। स्वाभिमान जगाइए, जन जन को जोड़िए। सामवेदी योग सात्विक आचार विचार है। विश्व शक्ति पूजा के लिए ये षोडशोपचार हैं। ये षोडशोपचार हैं। इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से विश्व योग दिवस पर आज हम कुछ चर्चा करें अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में, कुछ रोगों के मिटाने के संदर्भ में। योग की परिभाषाएं 3 हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना, एकाग्र करना। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, आत्मा को परमात्मा में स्थिर करना योग है। दूसरा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता, श्रेष्ठ उत्तम कर्मों को उत्तम ढंग से संपन्न करना भी योग है। और तीसरा, समत्वम योग उच्यते, समस्त भेदभाव, द्वंद्वों को तजकर
समता एकात्मता अनुभव करना भी योग है। तो इन तीनों परिभाषाओं में समस्त संसार के श्रेष्ठ उत्तम कर्म जो मानवता को जोड़ते हैं, परमात्मा और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जीवन को हम उदात्त और उन्नत बनाते हैं, वह योग विद्या है। तो प्रातःकाल उठकर हम सर्वप्रथम उठ करके ओंकार का उच्चारण करें, गायत्री का जाप करें, अपने हाथों का दर्शन करें, हाथों का अभिमर्शन करें और मुख स्पर्श करके प्रातःकालीन मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात शैया से उठकर दायां पग भूमि पर रखने से पूर्व धरती माँ को प्रणाम करें। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। और इस प्रकार भूमि माता को प्रणाम करके सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। और प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा, प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम। इस मंत्र से सूर्य की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लें सूर्य नमस्कार के द्वारा। इस प्रकार मातृपितृ को वंदन करके तब अपने नित्य कर्म करें और स्नानादि से निवृत्त होकर संध्या वंदन मेडिटेशन ध्यान करें और अग्निहोत्र दीप जलाकर मंत्र का उच्चारण असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से समस्त असत्य, समस्त अज्ञान, समस्त दुर्व्यसन दुर्गुण दूर हो जाएं और हमें ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश और धन धान्य समृद्धि, दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो। इस प्रकार प्रातराश करने से पूर्व गौग्रास और चींटियों के लिए, पंछियों के लिए, जल में रहने वाले प्राणियों के लिए कुछ अंश निकालें और उसके उपरांत प्रातराश नाश्ता भोजन करें। अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य सुष्मिनः, प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इस भावना से ग्रहण करें कि ऊर्जा, शक्ति, बल, पराक्रम शरीर के अंदर आए। प्रातःकाल उठकर उषः पान का वर्णन भी है। पेट की शुद्धि सफाई के लिए उषः पान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कसरत मालिश करना चाहिए। ये सब क्रियाएं शरीर के ओज, तेज, शक्ति, बल, पराक्रम, विद्या, बुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य हैं। तो प्रातःकाल उठ करके ये सब कार्य करें। यह दिनचर्या, वैदिक दिनचर्या, मानवीय उदात्त दिनचर्या सात्विक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और जिनको हाइपरटेंशन है, एक मनोकायिक ये रोग है, ये प्रायः भावनात्मक तनाव, वैचारिक कुंठा, चिंता और पाचन क्रिया की गड़बड़ी से
रक्त संचार प्रणाली में दोष आने से और अत्यधिक मानसिक शारीरिक परिश्रम से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया सहित योग निद्रा का अभ्यास करें। इस विषय में योग निद्रा और प्राणायाम की विद्या, ये दोनों ही हाइपरटेंशन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। और पाचन संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सरल आसन, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। एकाग्रता के लिए ध्यान करें, अजपा जप करें, त्राटक करें, ओंकार का उच्चारण करते हुए और योगाभ्यास करें, ध्यान मेडिटेशन करें। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चक्षु व्यायाम, त्राटक करें, नेति करें, सूर्य नमस्कार करें, आहार संयम, विटामिन ए का प्रयोग, सर्दी में हरी घास पर नंगे पैर चलें, योग निद्रा करें। इससे दृष्टि का दोष दूर होता है। पेट जिनका बढ़ जाता है, जठराग्नि जिनकी मंद हो जाती है, पेट में चर्बी जमने लगती है, पूरे शरीर में फैलने लगती है फैट, तो ये चर्बी नाड़ियों में जाकर थ्रोम्बोसिस बन जाती है। इसके लिए पवन मुक्तासन करना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और पश्चिमोत्तानासन करें। कुछ समय बाद अग्निसार क्रिया के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए और अभ्यस्त होने के बाद उड्डीयान बंध लगाना चाहिए। यदि नींद अधिक आती है, लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप है, तो ऐसे लोगों को बिस्तर से उठने में आलस्य आता है, घंटों लग जाते हैं। सूर्य नमस्कार करें ये लोग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करें। नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मचर्य साधने पर आलस्य प्रमाद दूर हो जाता है। उष्ट्रासन कीजिए। उष्ट्रासन करते समय गले पर दबाव पड़ता है, प्रेशर। उष्ट्रासन के बाद विपरीत आसन, शशांक आसन, योग मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, इनमें से कोई एक आसन करें। योगासन के बाद में शरीर हल्का फुल्का ताजा हो जाता है, नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए थकावट होने पर योग निद्रा, शवासन करें और आहार विहार, सुपाच्य भोजन पर ध्यान दें। डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन में शरीर की नाड़ियाँ, इनमें शक्ति का आवागमन होता है। मस्तिष्क के विचारों के लिए भी ये शक्ति प्रयोग में आती हैं। तो इसके लिए सिद्धासन करें, मूल बंध का अभ्यास करें, शरीर में एकत्रित मल पित्त वायु की शुद्धि करें। इसके लिए कुंजल क्रिया, एनिमा लें, कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और क्रिया योग अर्थात महामुद्रा, महावेद मुद्रा, ताड़न क्रिया, शक्ति सा चालिनी क्रिया, इस अवस्था में
बहुत लाभकारी है। निम्न रक्तचाप में, लो ब्लड प्रेशर में सूर्य नमस्कार बहुत उत्तम है। यदि शरीर जर्जर नहीं है तो सूर्य नमस्कार करें। बाद में प्राणायाम करें। यदि शरीर अधिक अस्वस्थ है तो सूर्य नमस्कार करने की क्षमता न हो तो पवन मुक्त आसन से शरीर को तैयार करें, फिर सूर्य नमस्कार करें, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करें और इस प्रकार अपने तन को ऊर्जा से भरें। मोटापा घटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सूर्य नमस्कार करें, पवन मुक्तासन करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कीजिए। और मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें, तले भुनी चीज़ें न खाएं। चपाती खाएं, चावल, कच्ची उबली सब्जियां, दाल और फल आहार करें। पाचन की गड़बड़ी, कुंजल, एनीमा या लघु शंख प्रक्षालन नेति के द्वारा नियमित अभ्यास से ये नियंत्रित की जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल जो है दही कम करता है, लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो इस प्रकार से अपने पाचन संस्थान को, नर्वस सिस्टम को, अपने पेट को, अपने उदर स्नायु संस्थान को, अपने हृदय को, मस्तिष्क को आप योग विद्या द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ बनाइए, सुदृढ़ बनाइए। और अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितं भव आत्मा वै वेदो वै नामासि त्वं जीव शरदः शतम्। सैकड़ों 100 वर्षों की दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं मदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। पुनः आप सबको विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करिए योग, रहिए निरोग, करिए परस्पर में सहयोग, करिए समय का सदुपयोग और त्यागिए